होगी, उसके बाद मैं डिस्काउंट चैप्टर जो है स्टार्ट करूंगी। लेकिन आपको पता ही होगा, आपकी तरफ से किया गया छोटे से छोटा बदलाव भी आपकी एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। मेरी इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर बैठ के थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो एक दिन आप पूरी बुक को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्या आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए डेली अपनी लाइफ में छोटा छोटा सा चेंज लाएं, थोड़ा थोड़ा कर कर ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें मैं आपको 4 टाइप कराऊंगी, जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्काउंट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको उसे अलग से कराऊंगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं। अब ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइप है, आपने पढ़ा होगा कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में, मैंने कोई चीज है 100 रुपए में खरीदी है, और उसे मैंने मतलब जितने रुपए में खरीदने पर मुझे उससे लाभ हुआ है, उतने ही रुपए में बेचने पर मुझे उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसमें तुमसे पूछता है कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु को बेचने पर उतना लाभ हो रहा है जितना उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है, तो तुम्हें उसमें क्रय मूल्य पूछे या फिर बाद में तुमसे परसेंटेज देके विक्रय मूल्य पूछे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हें उस क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनाओ कि जैसे तुम्हें प्रॉफिट बोल रहा है और क्या बोल रहा है, लॉस बोल रहा है। एक तरफ प्रॉफिट लिखो, एक तरफ लॉस लिखो। फिर जितने में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, यहाँ पे आपकी वो संख्या लिख दो। सपोज मैंने बोला 100 रुपए। फिर जितने में बेचने पर उसे हानि हो रही है, यहाँ पर आप अपनी वो वाली संख्या लिख दो। सपोज मैंने बताया 150 रुपए, या कम में बेच लेते हैं, कितना, 50 रुपए। ठीक है, अब मैंने बोला कि जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, यानी कि अगर 1 रुपए का लाभ है तो 1 रुपए की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये हमारा क्या है, बेचना, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, एसपी, और ये भी हमें क्या दे रखा है, एसपी। मैंने बताया था अगर हमें लाभ होता है और हमें एसपी दे रखा है, तो हमारा जो सीपी है वो कैसे निकलता है, बताया था मैंने क्या, एसपी माइनस में क्या कर दोगे, लाभ। क्यों? क्योंकि 10 रुपए की चीज है, 12 में बेच रही हूँ, 2 का लाभ हो रहा है, तो 12 माइनस 2 करूंगी तभी तो मेरा सीपी निकलेगा। उसी तरीके से अगर हमें एसपी दे रखा है लेकिन हमें क्या हो रही है, हानि, हानि होती थी, तो मैंने बताया था सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी में प्लस कर दो जितने की तुम्हें क्या हो रही है, हानि। जैसे मैंने 10 रुपए की कोई चीज है 8 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि हुई है, 2 रुपए की। अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ सीपी क्या होगा। भाई 8 रुपए में बेची है तो एसपी कितना हो गया, 8। कितने की हानि हुई थी, 2 रुपए की। 8 और 2 कितने हो गए, 10, यानी कि मैंने कितने में खरीदी थी, 10 रुपए में। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है और एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर हमें लॉस दे रखा है और एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है तो एसपी प्लस में लॉस। दूसरा, अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे लॉस दे रखा है, तो जो हम आगे टाइप करेंगे उसमें इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा अपोजिट देगा तो उन दोनों को तो तुम क्या कर दोगे, ऐड, और अगर तुम्हारा क्या देगा, सेम देगा, तो उसको तुम क्या करोगे, माइनस। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर आपको कराती हूँ। क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में मैं डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिख लेना। ठीक है, देखो उसने बोला प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कॉमोडिटी ऑफ ₹900। किसी भी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग दिस 450। वो कितने के बराबर है, जितने में मतलब 450 रुपए में बेचने पर जितनी उसे क्या होती है, हानि होती है। तो फाइंड द सीपी ऑफ द कॉमोडिटी, तुम्हें क्या बताना है, उस वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या है। तो उसने बता दिया कि 900 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है वो किसके बराबर है, 450 रुपए में बेचने पर जितनी हमें क्या होती है, हानि होती है। यानी कि एक तो उसने हमें क्या दे दिया, लाभ, एक हमें क्या दे दी, हानि। लाभ कब हो रहा है, जब उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 900 रुपए में। ठीक है, और हानि कब हो रही है, जब उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 450 रुपए में। दूसरा, उसने क्या बोला, जितना लाभ हो रहा है उतनी ही क्या हो रही है, हानि। इसका मतलब अगर मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो 1 रुपए की मुझे क्या हो रही है, हानि। ये मुझे क्या दे रखा है, एसपी, ये मुझे क्या दे रखा है, एसपी। क्या निकलवा रहा है तुमसे, सीपी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों का तुम क्या लोगे, डिफरेंस। ठीक है,
यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 450 है, तो दोनों का जो डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आ गया 450 बटे में जो इन दोनों का हमारा अनुपात दे रखा है। जैसे लाभ भी 1 रुपए का हो रहा है और हानि भी 1 रुपए की हो रही है। मैंने बताया था अगर अपोजिट होता है तो इन दोनों का अनुपात को तुम क्या कर दोगे प्लस, यानी कि 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि उसे 225 रुपए का क्या हो रहा है लाभ और 225 रुपए की उसे क्या हो रही है हानि। ये हमारा अनुपात होता है, जो आता है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ 2 दे रखा होता तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते, और यहाँ पे 3 दे रखा होता तो 3 की कर देते। 1 दे रखा है, इसका मतलब 900 रुपए में बेच रहा है तो उस वस्तु को कितने का लाभ हो रहा है 225 रुपए का। अगर 450 में बेच रहा है तो उस वस्तु पे कितने की हानि हो रही है 225 रुपए की। आप तुमसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, क्या आएगा सेम। अगर सेम नहीं आ रहा है तो तुमने क्वेश्चन क्या करा है गलत। अब जब मुझे लाभ है, लाभ दे रखा है, एसपी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 225 रुपए इसमें से माइनस कितना आ गया 675 रुपए। अब जब मुझे हानि दे रखी है और एसपी दे रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, कितना आ गया 675 रुपए। इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया 675, क्रय मूल्य कितना आ गया 675। इधर से भी कर लो तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन क्या करा है सही। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹78 and earns double the profit that he would have earned had he sold it for ₹69। तो तुम्हें बताना व्हाट इज द सीपी। मतलब ये क्या बोला 78 रुपए में किसी चीज को बेचने पर जितना लाभ होता है वो किसके बराबर है, वो दुगना है जब उसी चीज को हम कितने में बेच रहे हैं 69 रुपए में बेच रहे हैं। यानी कि P, ये P1 हो गया P2 हो गया, P1 अपॉन में P2 किसके बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 1, यानी कि 78 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होगा 2 रुपए का, 69 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होगा 1 रुपए का। ठीक है, जब 78 रुपए में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है 2 का, और जब हमारा कितने में बेच रहा है 69 रुपए में बेच रहा है, जब 69 रुपए में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है 1 रुपए। ठीक है, मैंने बताया था जब हमारा यहाँ पे सेम क्वांटिटी होता है तो अनुपात का क्या लेते हैं अंतर, यानी कि कितना आ जाएगा 1। इन दोनों का हमेशा अंतर लेते ही हैं। 78 और 69 का अंतर कितना आ गया 9, यानी कि हमारा जो रेशो है अनुपात है वो कितना आ गया 9। तो मैंने बताया था जो आता है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18। इसका मतलब 78 रुपए में बेचने पर उसे कितने का लाभ हुआ 18 रुपए का, 9 1 जा 9। इसका मतलब 69 रुपए में बेचने पर उसे कितने का लाभ हुआ 9 रुपए का। मैंने बताया जब एसपी दे रखा हो लाभ दे रखा हो तो सीपी कैसे निकलता है माइनस करके, 78 में से माइनस करोगे 18 तो सीपी कितना आ जाएगा तुम्हारा 60 रुपए। उसी तरीके से 69 में से माइनस करोगे 9 रुपए तो कितना आ जाएगा 60 रुपए, यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य कितना आ गया 60 रुपए। चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो आंसर क्या आएगा तुम्हारा सेम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने बोला बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900 a man earns double the profit of what he would have lost had he sold it for ₹450। यानी कि वो बोल रहा है कि 900 रुपए में किसी वस्तु पर बेचने पर जितना उसे लाभ होता है वो किसके बराबर है, जो 450 रुपए में बेचने पर उसे जितनी हानि होती है उससे जो लाभ है वो क्या है तुम्हारा 2 गुना है। यानी कि अगर उसे हानि 1 रुपए की हो रही है तो प्रॉफिट जो है वो कितने का हो जाएगा 12। इसका मतलब P अपॉन में L कितना आ जाएगा 2 1, यानी कि लाभ 2 रुपए का होगा, हानि कितने की होगी 1 रुपए की। उसने क्या बोला है एक तरफ लाभ हो रहा है एक तरफ हानि। लाभ कब हो रहा है जब उस वस्तु को कितने में बेच रहा है 900 रुपए में, हानि कब हो रही है जब उस वस्तु को कितने में बेच रहा है 450 रुपए में। लाभ कितने का हो रहा है 2 का और हानि कितने की हो रही है 1 की, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 1, और 900 और 450 का अंतर कितना आ गया 450। ठीक, सॉरी ये अपोजिट है, अपोजिट में मैंने बताया था क्या होता है प्लस, यानी कि कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 150। अब ये हमारा क्या आया रेशो आया 150। ठीक है, तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 300, इसका मतलब उसे कितने का लाभ हुआ है 300 रुपए का, और हानि कितने की हुई है उसे 150 रुपए की। ठीक है, अब जब हमें लाभ और एसपी दे रखा है तो सीपी कैसे निकालेंगे, माइनस करोगे 300, कितना आ गया 600 रुपए। जब हमें हानि और एसपी दे रखा है तो सीपी कैसे निकालोगे प्लस करके,
तो कितना हो गया तुम्हारा 600 रुपये, यानी कि तुम्हारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 600 रुपये। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ाया, उसने क्या बोला, इफ ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यदि वह इसे 20% लाभ पर बेचे, 20% लाभ पर बेचे, इसका मतलब कितना हो गया 1/5। 1/5 का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, 20% लाभ का मतलब क्या हो गया 1/5। इसका मतलब उसने 5 रुपए कोई चीज लिया, 6 रुपए में बेच रहा है। सीपी कितना हो गया 5 रुपए और एसपी कितना हो गया 6 रुपए। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सीपी कितना लिख रहा है 600, तो 5 जो है तुम्हें किसके बराबर दे दिया 600 के, तो 6 भी किसके बराबर हो जाएगा 600 के, 720। यानी कि अगर कोई वस्तु 600 रुपए की खरीदी है तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 720। अब हमारा अगला टाइप है, इसमें क्या है, तुम्हें एक मतलब क्वेश्चन देगा, जैसे कोई दो वस्तुओं को वो बेचेगा और उसमें तुम्हें बता देगा कि जो विक्रय मूल्य है वो वस्तुओं के क्या है बराबर है, यानी कि तुम्हें एसपी जो है बराबर देगा। फिर उस पर वो तुम्हारे 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर एसपी बराबर देता है, ठीक है। सपोज उसने बोला SP1 बराबर है SP2, तो उस पर तुम्हारे 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो तुम्हारे पूरे ट्रांजेक्शन में वो तुमसे परसेंटेज में पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत की लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत का हानि। दूसरा तुमसे इसमें क्या पूछ सकता है कि दोनों वस्तुओं का तुम्हें क्या बताना है क्रय मूल्य। तीसरा तुम्हें क्या पूछ सकता है कि दोनों वस्तुओं का जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या है। यानी कि जब तुम्हें विक्रय मूल्य बराबर देता है तो उस पर 3 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का लाभ या हानि हुई है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या क्या है, जब तुम्हें विक्रय मूल्य क्या देता है बराबर देता है। तो उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना जब विक्रय मूल्य बराबर हो तब। देखो इसने बोला था सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सेम, कि किसी वस्तु का जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या है बराबर है, बट वन ही गेट्स 10% प्रॉफिट एंड ऑन अदर ही लॉसेस 10%। एक पर तो उसे 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 10% की क्या हो रही है हानि हो रही है। फाइंड इट लॉस और प्रॉफिट परसेंट इन दिस होल ट्रांजैक्शन। तो तुम्हें बताना ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसको उसमें लाभ या हानि जो भी हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है। देखो जब तुमसे परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल तुम्हें क्या करना है जो दे रखा है सिंपल वैसे लिखना। जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस क्या रख दो 10% मल्टीप्लाई, जितने परसेंट की हानि हुई है माइनस के साइन मैंने क्या लिख दिया 10%, ठीक है। आपको ठीक है क्या करना है तुम्हें, जितने का लाभ हो रहा है वो, जितने की हानि हो रही है वो, अपॉन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने तो क्या लगाते हो 100, 0 से 0, 0 से 0, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 1% का क्या हुआ है लॉस। ये सिंपल तरीका है जब परसेंटेज निकालने को आए। तो जैसे जैसे तुम्हें दे रखा है लाभ दे रखा है तो प्लस साइन के साथ, हानि दे रखी है तो माइनस साइन के साथ, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा और तुम्हारा सिंपल निकल जाएगा। ठीक है कोई भी मेथड नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ऐसे करो निकल जाएगा जब तुमसे परसेंटेज पूछे। लेकिन अगर तुमसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछता है तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका है। ठीक है जैसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम सेकंड और थर्ड वही मेथड है मेथड सीखेंगे। ठीक है क्योंकि 2 आइटम बेच रहा है इसका मतलब क्या हुआ 2 ही तुम्हारे क्रय मूल्य होंगे और 2 ही तुम्हारे क्या होंगे विक्रय मूल्य होंगे। ठीक है अब पहले पे क्या हुआ 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया 10% का लाभ है यानी कि 1/10, 10 रुपए कोई चीज ली है तो 11 में क्या कर दी बेच दी। दूसरे पे क्या हो रहा है 10% की हानि, इसका मतलब 1/10, 10 रुपए की कोई चीज ली है तो 9 रुपए में बेच दी, हानि का मतलब यही होता है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या दे रखा है हमें बराबर। ठीक है इसका मतलब 11 और 9 दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 99, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसे 9 से करा तो इसे भी करना पड़ेगा, इसे 11 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 11 से, तो एसपी कितना हो गया 99, एसपी कितना हो गया 99 बराबर हो गया। यहाँ से क्रय मूल्य कितना आया मेरा 90, यहाँ से क्रय मूल्य कितना आया है 110। इसका मतलब मेरा टोटल सीपी कितना आ गया 200 रुपये, टोटल एसपी कितना आ गया 198। 200 रुपए की चीज है 198 में बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है 2 रुपए की, किस पे हो रही है 200 पे, गुणा में क्या कर दोगे 100,
कट गया, कितना आ गया 1% की क्या हो रही है हानि। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन करूंगी। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इससे, क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और विक्रय मूल्य भी। लेकिन खाली परसेंटेज निकालने को आ रहा है, तुम्हें टाइम बचाना है तो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया वैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, दोबारा समझा देती हूँ। उसने क्योंकि भाई दो वस्तु बेच रहा है, दो ही क्रय मूल्य होंगे, दो ही विक्रय मूल्य, तो CP1 SP1 CP2 SP2। फिर जैसे मैंने तुम्हें बताया था 10% का लाभ, उसका मतलब क्या होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 रुपए की ली है तो 11 में बेच दी है। 10% की हानि, इसका मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए में ली है तो 9 रुपए में क्या कर दी है, बेच दी है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है, तो हमें भी क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 99। यहाँ पे 99 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करा, इसको करा है तो इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 99 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करा, इसको करा है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 में खरीदी 99 में बेच दी। यहाँ पे 110 में खरीदी और 99 में बेच दी। वो पूरे ट्रांजैक्शन पे पूछ रहा है कि कितना का लाभ या हानि प्रतिशत हो रही है, यानी कि ओवरऑल सीपी निकाल लो तुम्हारा कितना है, ओवरऑल एसपी निकाल लो तुम्हारा कितना है, उसके बाद तुम कर लो। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 वॉचेस आर सेम। उसने बोला दो घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। वन ही हैज 15% ऑफ, एक पे तो उसे 15% की क्या हो रही है हानि, और दूसरे को उसे 19% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो तुम्हें बताना है कि अगर टोटल सीपी ऑफ बोथ द वॉचेज इज 660, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य दे दिया 660, तो तुम्हें बताना है कि हर घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। आप देखो विक्रय मूल्य बराबर है, इसका मतलब CP1 SP1 CP2 SP2। अब एक को से क्या हो रहा है 15% का लॉस, 15% का लॉस, इसका मतलब क्या हो गया मेरा भाई, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया 3/20, 3/20 हो गया। इसमें 20 रुपए कोई चीज खरीदी है 17 में बेच गई, 19% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा कितना हो गया 19/100। इसका मतलब 100 रुपए कोई चीज खरीदी है तो 119 में बेच दी है। एसपी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर, एसपी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। तो एसपी बराबर करने के लिए 17 और 119 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 119, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है 119। 7 से तुम्हें पता है कितना होता है 119, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई, इसे भी 7 से, तो सीपी इसका कितना आ गया तुम्हारा 140 और ये कितना आ गया 190, यानी कि जो तुम्हारा एसपी है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एसपी क्या हो गया, बराबर हो गया। उसने बोला कि दोनों घड़ियों का सीपी कितना दे रखा है 660, एक घड़ी का सीपी कितना है 140, दूसरी का कितना है 100, यानी कि दोनों का कितना हो गया 240, किसके बराबर दे दिया 660, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 660 बटे में 240, 11/4। अब इसका पूछे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 11/4 से, इसका पूछे तो इसे किससे कर दो 11/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 275। इसका पूछे 385, एक 385 की खरीदी है और एक कितने की करी है 275 की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई झेल झमेला नहीं। CP1 SP1 CP2 SP2, परसेंटेज उठाओ अपना, विक्रय मूल्य को बराबर करो, फिर जो भी दे रखा है उसे इक्वल। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है जो सुनील है कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंट किस पे, सेलिंग प्राइस पे, यानी कि वो जो लाभ प्रतिशत निकाल रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब जो नीचे आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा एसपी, ठीक है, ऊपर तो लाभ और हानि होता है। एंड कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट एंड 50%, मैंने बताया था 50% का मतलब तुम्हारा क्या होता है 1/2, लेकिन जो इस बार नीचे है वो क्या है तुम्हारा एसपी है। इसका मतलब CP1 और SP1, तो लाभ SP कितना हो गया 2 रुपये, तो जो तुम्हारा CP है वो कितना हो जाएगा 1 रुपये, क्यों, क्योंकि लाभ हो रहा है तो माइनस करके आता है। अब जो तुम्हारा सुजीत है वो तुम्हारा किस पे कैलकुलेट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, कितना 40%, 40% का मतलब तुम्हारा कितना होता है 2/5, ठीक है 2/5। इसका मतलब क्या हो गया CP2 और SP2, यानी कि इसमें 5 रुपए की कोई चीज खरीदी और 7 रुपए में बेच दी है, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बराबर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो एलसीएम कितना आ गया 40, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से,
तो 7 में खरीदी है, 14 में बेची है, यहाँ पे 10 में खरीदी है, 14 में बेची है, तो इसको कितने का लाभ हुआ? 7 का। इसको कितने का लाभ हुआ? 4 का। दोनों के लाभ का अंतर दे रखा है कितना? 900 रुपये। 7 का लाभ, 4 का लाभ, तो अंतर कितना आ गया? 3। किसके बराबर है? 900 के। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा? 300 के। तुमसे उसने पूछा कि तुम्हें क्या बताना है? फाइंड द एसपी ऑफ ईच, मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या क्या है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 14, तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा? 4200। तो इसका मतलब जो हमारा SP1 और SP2 है वो आ जाएगा 14 गुणा में 300, कितना आ गया? 4200 रुपये। SP1 भी 4200 और SP2 भी कितना हो गया तुम्हारा? 4200। अब अगला करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपर। इसमें क्या होता है कि हम मानते हैं सपोज कि कोई दुकानदार है, ठीक है, बोल तो रहा है भाई तुम्हें कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1000 किलो, मतलब 1 किलोग्राम, लेकिन वो देता उसकी जगह कितना? 900 ग्राम। तो उसने उस पर कितने का लाभ उठा लिया? 100 रुपये का उठा लिया। किस पे? 1 किलो पे। ठीक है, तो वही तुम्हें इसमें पूछता है कि परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट मतलब उसे कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई, या तुम्हें लाभ परसेंटेज दे देता है और फिर तुमसे पूछता है कि बताओ उसने कितनी वस्तु है जो उसने बेची रियल की जगह। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला है शॉपकीपर प्रोफेसिंग टू सेल इज गुड एट सीपी, मतलब एक दुकानदार है वो घोषणा करता है कि जो वो अपनी वस्तु है वो क्रय मूल्य पर बेचेगा, बट यूज 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg, लेकिन वो क्या करता है? 900 ग्राम जो है भार का इस्तेमाल करता है 1 किलोग्राम की जगह। तो तुम्हें बताना है कि उसको प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है। अब देखो, अब उसने क्या बोला था कि वो कितना देगा? 1 किलोग्राम देगा, यानी कि जो सीपी है वो उसने कितना बोल दिया? 1 किलोग्राम में हमें पता है कितना होते हैं? 1000 ग्राम। लेकिन वो इसकी जगह दे जो रहा है वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम। बोल रहा है 1 किलो लेकिन दे रहा है 900 ग्राम, तो कितने का लाभ हो गया? 100 रुपए का हो गया। अब जो उसे 100 रुपए का लाभ होगा भाई वो किस पे होगा? 900 रुपए पे तो होगा, सॉरी, मतलब दे कितना रहा है? 900, और बता कितना रहा है? 1000 किलोग्राम। इसका मतलब सीपी कितना हो गया? 900। एसपी कितना हो गया? 1000 ग्राम। तो कितने का अंतर आ गया? 100 रुपए का। किस पे आया है? 900 गुणा में क्या कर दो? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बटे में 9, बताया ही मैंने क्या होता है? 11 सही 1/9%। क्यों? क्योंकि वो जितना प्रयोग कर रहा है तो क्रय मूल्य तो वही होगा ना, जो दे रहा है वो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। वो बोल रहा है कि मैं कितना, मतलब घोषणा तो कर दी कि 1 किलो बेचूंगा, यानी कि एसपी कितना हो गया? 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 900 ग्राम। ठीक है, उस पे लाभ या हानि हमने बता दिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें इसने बोला है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक बेईमान दुकानदार है, वो चावल बेचता है जिन पर 10% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। एंड आल्सो यूज वेट विच आर 20% लेस देन द मार्केट वेट। जो मार्केट वेट है उससे 20% जो वेट है वो क्या यूज करता है? कम यूज करता है। द टोटल गेन अर्न बाय हिम विल बी, हमें पता है जो मार्केट वेट है वो हमारा कितना है? 1 किलो। इसका मतलब जो मार्केट वेट है वो हमारा कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो 10% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। ठीक है, अगर वो मार्केट रेट पे बेचता है, यानी कि 1000 रुपए की चीज है वो कितने रुपए में बेचेगा? 1100, मतलब 1000 जगह कितना देगा? 1100 ग्राम देगा। लेकिन वो क्या करता है? 1000 ग्राम ना देकर कितना कम दे रहा है? 20%। 1000 का 20% तुम्हें पता ही कितना होता है? 200। इसका मतलब वो तुम्हें दे कितना रहा है? 800 ग्राम। बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन 1000 ग्राम मतलब वो जो मार्केट वेट है वो हमारा कितना है? 1000 ग्राम है। अगर 1000 पर उसे 10% का लाभ होता तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम चीज हमारा बेच देता। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्या है? चालाक और बेईमान। उसने क्या करा? जो मार्केट वेट है उससे भी जो चीज है वो 20% कम दी है, यानी कि दी कितनी है? 800 ग्राम, और बोल कितनी रहा है? 1100 ग्राम। तो कितने का लाभ हो गया? 300 ग्राम का। किस पे हुआ है? 800 पे। गुणा में क्या कर दोगे? 100। ठीक है, ठीक है, 37 सही 1/2%।
इसमें उसने बोला है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट सीपी, मतलब एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। इफ ही यूजेस फॉल्टी स्केल, ले उसने एक गड़बड़ वो यूज कर लिया तराजू। ही अर्न्स 25% प्रॉफिट, उसे 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो फाइंड आउट वेट डज ही यूज इन प्लेस ऑफ 1 kg, तो तुम्हें बताना 1 किलोग्राम के वेट की जगह उसने कितना यूज किया होगा। भाई वो बोल रहा है कितना दे रहा है, 1000 ग्राम दे रहा है, ठीक है। 25% का मतलब हमें पता ही है 1/4, यानी कि 4 चीज है तो 5 बता रहा है। 5 किसके बराबर दे दिया, 1000 के, तो कितना गुना हो गया, 200, तो वो भी कितना हो जाएगा 200, यानी कि उसने 1000 की जगह कितना यूज करा है, 800 ग्राम। वही तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना यूज करा है, क्योंकि 25% लाभ का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर सीपी 4 है तो एसपी तुम्हारा कितना होगा, 5, लेकिन एसपी बता रहा है वो कितना है, 1000, कितना गुना है इससे, 200 गुना, तो सीपी भी कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना, कितना आ गया, 800 ग्राम। यानी कि उसने वस्तु दी कितनी है, 800 ग्राम, और बोल कितनी रहा है, 1000 ग्राम। 200 रुपए का क्या कर रहा है, हो रहा है, ठीक है। एक तरह ये हमारा मतलब पीछे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस हमें बराबर दे रखा है तो कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हम किससे कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। जैसे इसने बोला था टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज 840, 2 घड़ियां हैं जिनका कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है। 1 इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 16%, एक को तो वो 16% लाभ पर जो है हमारा बेचता है, एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 12%, और दूसरे को बेचने पर उसे 12% क्या होती है, हानि। उसके बाद वो बोला देयर इज नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजैक्शन, पूरी प्रक्रिया में ना उसे लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब क्या आ गया हमारा 0%। तो तुम्हें बताना द सीपी ऑफ वॉच इन विच द शॉपकीपर गेन्स इज, तो तुम्हें बताना है कि उस घड़ी का क्रय मूल्य बताओ जिस पर शॉपकीपर को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना दिया है, 840, तो 12, यहाँ पे 16 में से 0 गए 16, इसका मतलब 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 तुम्हें किसके बराबर दे रखा है उसने, 840, क्यों, क्योंकि अगर 16 रुपए के लाभ पर बेचता है तो कितने में खरीदता है उसे, 3 रुपए में। 12% की हानि में बेचता है तो कितने में खरीदता है, 4 रुपए में। जो नीचे आया ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो 7 बराबर 840, 1 बराबर किसका हो जाएगा, 120। तुमसे पूछा उस घड़ी का क्रय मूल्य बताओ जिसपे लाभ हो रहा है, लाभ किस पे हो रहा है, 16% पे, तो 3 गुणा में क्या कर दोगे, 120, कितना आ जाएगा, 360। इसका मतलब उसने घड़ी जो है कितने में खरीदी थी, 360